हिंदी में पाठ 6 पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है गुब्बारे की आत्मकथा। तो बच्चों यहाँ पर आपको गुब्बारे का चित्र दिखाई दे रहा है, तो है ना, ये जो गुब्बारा है हम इसी के बारे में आज इस पाठ में पढ़ेंगे कि गुब्बारे की क्या आत्मकथा है, उसके जीवन की क्या कहानी है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, तो ये सब हम आज इस पाठ में देखेंगे। तो बच्चों गुब्बारे तो आप सभी को पसंद है ना, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को गुब्बारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं ना, अलग अलग रंगों के होते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी होती है। तो बच्चे उससे खेलकर, उससे देखकर बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम इस पाठ में गुब्बारे की कथा जानेंगे, गुब्बारे की कहानी जानते हैं कि वो कहाँ से और कैसे आया। सबसे पहले गुब्बारा आपसे कह रहा है कि मेरा नाम गुब्बारा है। वो बता रहा है कि उसका नाम क्या है, उसका नाम गुब्बारा है और मेरा जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। वो कह रहा है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में उसका जन्म हुआ था, परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था। और वो कह रहा है कि उस समय जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरा रंग रूप जो जैसा आज मैं दिख रहा हूँ वैसा मेरा रंग रूप उस समय वैसा नहीं था जैसा आज मैं रंग बिरंगा दिखाई देता हूँ। बताया जाता है कि तब मुझे कागज से बनाया जाता था और वो अपने बारे में बता रहा है कि उस समय पुराने समय में उसे किस चीज से बनाया जाता था, उसे कागज से बनाया जाता था, है ना। लेकिन इस समय वो किस चीज से बनता है, रबड़ से, है ना। आजकल जो सारे गुब्बारे होते हैं वो रबड़ से बनाए जाते हैं, लेकिन जो पुराना जमाना था उस समय में जो गुब्बारा था वो कागज से बनाया जाता था। और कागज से गुब्बारे बनाने के बारे में आप जापान की पुस्तकें जो हैं उसमें भी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं कि जापान की जो बहुत पुरानी पुस्तकें हैं उसमें इसका वर्णन दिया गया है, उसमें इसका लेख किया गया है कि गुब्बारे पिछले ज़माने में किस तरह से कागज से बनाए जाते थे। किंतु कागज से बना होने के कारण वह उड़ नहीं सकता था। कागज से वह बनता था इसलिए वह ऊपर उड़ नहीं सकता था और कभी ये लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में कभी वो आसमान में, हवा में उड़ भी पाएगा। तब लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि वो कभी उड़ भी पाएगा। और यह विचार, गुब्बारे को उड़ाने का विचार सन 1643 ईस्वी में इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉरिसिली, है ना। इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टॉरिसिली। उनके दिमाग में ये बात आई कि ये गुब्बारा हवा में उड़ाया भी जा सकता है। इसके बाद विचार किया गया, जब उन्होंने ये विचार किया कि यदि कागज के इस गोले में, मतलब कागज के इस गुब्बारे में अगर हम हवा भर दें, है ना, अगर हम थोड़ी सी हवा भर देते हैं तो यह भी क्या कर सकता है, आसमान में, हवा में उड़ सकता है। इसके बाद गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और जब टॉरिसिली वैज्ञानिक ने ये सोचा कि इसमें गैस भरकर हम क्या कर सकते हैं, इसे उड़ा भी सकते हैं, उसके बाद ही उसमें गर्म हवा भरी गई, उस गुब्बारे में गर्म हवा भरी गई और उसके बाद उसकी नए रूप की खोज हुई कि वह उड़ भी सकता था और वह इसी तरीके से बाजार में बेचा जाने लगा। मुझे वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल 1783 ईस्वी में बनाया गया। तो वो बता रहा है अपने बारे में कि मुझे जब मैं हवा में उड़ने लगा इस काबिल मुझे 1783 ईस्वी में बनाया गया, ऐसा बनाया गया मुझे कि मैं हवा में उड़ सकता था। फ्रांस के वैज्ञानिक जे.ए. चार्ल्स, फ्रांस के भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे.ए. चार्ल्स, जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी, है ना। चार्ल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस गैस की खोज की थी, हाइड्रोजन गैस की खोज की थी।
और जो हवा से बहुत ही हल्की थी। वो जो हाइड्रोजन गैस की खोज की गई थी तो वो हवा से बहुत ही हल्की थी। अब मुझ में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा। और फिर क्या होने लगा कि वो जो हाइड्रोजन गैस थी वो उस गुब्बारे में भरकर और उसे बाजार में बेचने लगे। जब वो उड़ने लगा तब उसे बाजार में और बेचने लगे। परंतु अभी भी मैं अपने विकसित रूप में नहीं आ पाया था। तो वो बता रहा है कि इतना मेरे साथ हो गया था, मतलब मैं इतना नए रूप की मेरी खोज हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी पूरा अच्छे से विकसित नहीं हुआ था, मतलब अच्छा पूरे अच्छे से मैं बना नहीं था। सन 1839 में, सन 1839 ईस्वी में चार्ल्स गुडायर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मेरा पूरा विकास किया और मेरा मार्ग सुगम कर दिया, मतलब उन्होंने उसका और विकास किया, उस पर और काम किया और उसको अच्छे से और सुंदर और अच्छा उसको बना दिया। तब जाकर वो अपने पूर्ण विकसित रूप में आ गया। उन्होंने एक पतला सा रबड़ लिया। उन्होंने कैसे बनाया उसे कि उन्होंने एक पतला सा रबड़ लिया और यह रबड़ देखने में बहुत ही मजबूत लगता था और बहुत ही लचीला था, बहुत ही नरम और लचीला था, है ना। अब इस रबड़ से, जो वो रबड़ था, इसी रबड़ से गुब्बारा जो था उसे बनाया गया। उस रबड़ से गुब्बारे को बनाया गया। मुझ में हाइड्रोजन गैस भरकर बेचा जाने लगा और हवा में उड़ने लगा। और जब वो गुब्बारा, उस रबड़ से जब वो गुब्बारा बनाया गया, उसके बाद उसमें हाइड्रोजन गैस भरी गई और फिर वह उड़ने के काबिल हो गया और फिर उसे बाजार में बेचा जाने लगा। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाजार में उपलब्ध हूँ। तो गुब्बारा आपसे कह रहा है कि आज मैं बाजार में जब बिकता हूँ तो अपने मैं पूरे विकसित रूप में पूरा बना हुआ बिकता हूँ, है ना। कैसे कि वो रंग बिरंगा भी, बहुत रंगों में भी वो बिक रहा है और अनेक प्रकार की आकृतियाँ भी उसके शरीर पर डाली गई है। मुझे आप मन चाहे रंग, है ना, जो आप रंग चाहो उस रंग में आप गुब्बारे को आजकल बाजार में खरीद सकते हो और आकार में भी खरीद सकते हो, अलग अलग आकार में। जैसे कि दिल का शेप है बच्चों, और गोल गुब्बारा भी होता है, दिल के शेप का गुब्बारा होता है, लंबा गुब्बारा होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के आकार में गुब्बारे को बनाकर बेचा जाने लगा। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। तो गुब्बारा बता रहा है कि मैं रंग बिरंगा भी हो गया, मेरे अलग अलग आकार भी आ गए और साथ ही मेरे शरीर पर अलग अलग प्रकार की जो रंग बिरंगी आकृतियां बनी होती थी, तो उसे देखकर जो छोटे छोटे से बच्चे थे वो बहुत ही खुश होते थे, है ना। और बच्चों को देखकर मैं भी बहुत खुश होता था। तो गुब्बारा बता रहा है कि जब बच्चे खुश होते थे गुब्बारे को देखकर, तो छोटे छोटे से बच्चों को खुश देखकर गुब्बारे को भी बहुत ही खुशी मिलती थी। तो बच्चों, ये पाठ आज यहीं खत्म होता है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को पूर्ण विकसित होने में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, जब वो बनती है तो उसे अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसे समय लगता है बनने में और बहुत समय बाद वो अपना रूप, अपना जो निर्माण होता है उसका, वो बहुत समय बाद एक अच्छा निर्माण हो पाता है। धन्यवाद बच्चों।